lines parallel to the axis. ठीक है जी, एक्सिस के पैरेलल जो है ना लाइन होगी, दोनों एक्सिस पे है तो ई आएगा यहाँ। ठीक है, सिंगल एक्सिस पे नहीं। देखें, जब हम इसकी बात करते हैं एक्स एक्सिस की, तो ये अगर एक लाइन है जो इसके पैरेलल है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, y जो है वो कांस्टेंट होगा। y अगर ये है या y कोई भी वैल्यू है, y इज अ कांस्टेंट c या k, तो लाइन क्या होगी, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगी। हाँ जी, समझ आ रही बात की। देखिए, इसमें y कांस्टेंट है, जबकि x की मैनी वैल्यूज हैं। क्या है x की मैनी वैल्यूज है, x चेंज हो रहा है। लेट्स सपोज 5, 10, 20 एंड सो ऑन, वैल्यूज बढ़ती जाएंगी x। जी ठीक है, लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस में x की वैल्यूज चेंज होंगी, ठीक है, इस लाइन की, और बट y इज कांस्टेंट। फॉलो कर रहे हैं बात को, y जो है वो कांस्टेंट है, जबकि x जो है वो चेंज होगा। अगर हम बात करते हैं लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, अच्छा, इस लाइन की स्लोप 0 है, इसकी स्लोप क्या है, 0 है। जबकि अगर हम इसकी बात करते हैं लाइन पैरेलल टू y एक्सिस की, तो यहां पर हम इसको लेते हैं x, लेट्स सपोज k है, कहीं भी प्लॉट कर रहे हैं ना। अब यहां पर ये इंफिनिट जो है ना, स्लोप इसकी इंफिनिटी है, वर्टिकल है, या जीरो स्लोप भी कहेंगे, सॉरी नो स्लोप या इन्फिनिट स्लोप, ठीक है, कोई स्लोप नहीं है। अब ये देखें, यहां पर क्योंकि हमारे पास x कांस्टेंट है, y चेंज हो रहा है, y की इन्फिनिट वैल्यूज हैं। क्या है y की इन्फिनिट वैल्यू, यहां पर y कांस्टेंट है x की इन्फिनिट वैल्यूज की, और जो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी उसमें x कांस्टेंट होगा, x क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एंड इन्फिनिट वैल्यूज ऑफ y। जी ठीक है, यहां पर क्या था, y कांस्टेंट था, इन्फिनिट वैल्यूज ऑफ x। जी क्लियर, दोनों में डिफरेंस पता चल गया कि अगर एक लाइन पैरेलल टू एक्सिस है, अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल की ये नोटेशन होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, वो पैरेलल टू लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है। हाँ जी, समझ आ रही है बात की। इसके बेशुमार पॉइंट्स हैं, उस तरह उसके भी इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, अनलिमिटेड। x इज इक्वल टू k, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x इज इक्वल टू k। कंसीडर या लेट कर लें स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है भाई, ऑफ द लाइन ax प्लस by इज इक्वल टू c, स्टैंडर्ड फॉर्म है, टू वेरिएबल्स में लाइन ax प्लस by इज इक्वल टू c। यहां पर अगर हम लेट करें b इज इक्वल टू 0 लेट कर लें, b को क्या लेट कर लेते हैं, 0। जब b 0 हो जाएगा तो रिमेनिंग क्या बचेगा, अप्लाइज से क्या होगा, ax इज इक्वल टू c, x इज इक्वल टू, ये भी कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, c ओवर a। न्यूमिनेटर में भी कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर भी कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, k, न्यू कांस्टेंट। सो ये इक्वेशन ऑफ द फॉर्म बन गई x इज इक्वल टू k। और इसकी जो अभी हमने पहले भी प्लॉट किया है, x इज इक्वल टू k, x कांस्टेंट है, ये लाइन बनेगी, ठीक है।
ये ओरिजिन है, ओरिजिनल वाई एक्सिस है, और इसको पैरेलल टू एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब है इक्वेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू के जो है ना, वो इक्वेशन पैरेलल टू बन गई है हमारे पास वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू के बेसिकली क्या है, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस है। क्लियर, ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू के। नेक्स्ट हमारे पास है, इसी को हम दोबारा भी कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल वाई इज इक्वल टू के के लिए इक्वेशन ऑफ द फॉर्म वाई इज इक्वल टू के करना है। अब इसमें ए लेट कर लो, ए इज इक्वल टू 0। अगर ए 0 होगा तो यहां पर क्या बनेगा, बी वाई इज इक्वल टू सी, और वाई क्या बन जाएगा, सी और बी, इसको आपके कह दो। तो फिर ये जो ग्राफ है आपके पास, एक्स इज इक्वल टू के लिए ये बात जी, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू के बन जाएगा। वही अभी हमने जो पहले किया है कि वाई के क्या है और एक्स इक्वल टू के क्या है। अब इसमें y इज कांस्टेंट और इन्फिनिट नंबर ऑफ x की वैल्यू, जस्ट लाइक दैट, ये पहले हमने किया। ठीक है, ले जी, नेक्स्ट है, अच्छा जी, इसमें हम करते हैं एग्जाम्पल 4 के अंदर पार्ट 3 है, -2x इज इक्वल टू 6। कह रहा है आइडेंटिफाई x एंड y इंटरसेप्ट। ठीक है, x एंड y इंटरसेप्ट को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, एग्जाम्पल 3 में तो ये हमारे पास है -2x इज इक्वल टू 6। इसको हम करेंगे x इज इक्वल टू 6 और -2, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3। जब ये होगा, अब x की वैल्यू तो आ गई, तो y कितना होगा, 0। तो ये हमारे पास क्या निकलेगा, बेसिकली x इंटरसेप्ट क्या है, क्योंकि हमें पता है x इंटरसेप्ट में y 0 होता है, x इंटरसेप्ट में क्या होता है, y 0 होता है जी। ठीक है, अब इसमें y इंटरसेप्ट, देयर इज नो y इंटरसेप्ट, क्योंकि इस इक्वेशन में तो y एग्जिस्टिंग नहीं कर रहा ना, देयर इज नो y इंटरसेप्ट, सिर्फ x इंटरसेप्ट एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, सिर्फ x इंटरसेप्ट एग्जिस्ट करेगा। इसकी कोई, हाँ जी, 15y माइनस 96 पार्ट मैं कर रहा हूं। 15y माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसके लिए भी अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 15y इज इक्वल टू 19, y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, और ये हमारे पास बनेगा 06। 06 क्या है, बेसिकली ये y इंटरसेप्ट है, देयर इज नो x इंटरसेप्ट, देयर इज नो x इंटरसेप्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें x एग्जिस्ट नहीं कर रहा, x इंटरसेप्ट नहीं है, और इक्वेशन ऑफ द फॉर्म है also its equation of form y is equal to k है, y is equal to 6 है। अगर इसको प्लॉट करना हो तो क्या करेंगे, y is equal to 6 पैरेलल टू x एक्सिस, क्या है ये, पैरेलल टू x एक्सिस।
अगर इसी सिमिलरली आप प्रीवियस वाली को भी प्लॉट कर सकते हैं, वो पैरेलल टू एक्सिस आएगी। अच्छा जी, सिमिलरली अब देखें आप, ये 10 क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग आप खुद ही करें इनमें, ठीक है। और ये जो पार्ट 10 है, ये जस्ट इससे आपने एक्सप्रेशन से परेशान नहीं होना, ये आसानी से हो जाएगी, ठीक है। अगर नहीं होगी तो फिर इंशाल्लाह देख लेंगे।